नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर्स हैं। अब आपके लिए वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप यूपीएस में, एनपीएस में या पुरानी पेंशन में अगर आप कवर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपसे रिलेटेड सदन में यानी हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उस पर सरकार का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। क्योंकि दो प्रश्न उठे हैं, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में डीए मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन उठा था कि क्या 8वें वेतन आयोग में डीए मर्ज बेसिक में किया जाएगा, और 2 दिसंबर को जो उठा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये है पेंशनर्स के लिए कि आखिर केंद्र सरकार जो पेंशनर्स रिवीजन को लेकर इंस्टेंट क्या कुछ करने जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे उठा था कि क्या डीआर से रिलेटेड जो पेंशन रिलीफ है क्या उसके लिए सरकार क्या सोच रही है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि हाउस में सरकार से पेंशन के विषय पर 8वें वेतन आयोग से संदर्भ में क्लियरिटी लोग चाह रहा है। क्योंकि टर्म ऑफ प्रेफरेंस अब जारी हुआ है 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो टर्म ऑफ प्रेफरेंस को लेकर अलग अलग जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत से चीज़ों को लेकर अनभिज्ञता अपने आप में जाहिर कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जरूर जुड़िएगा और नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, भारत में 3 तरीके के पेंशन व्यवस्था चल रहे हैं, एनपीएस, यूपीएस और जो सबसे पुरानी ओपीएस। टर्म ऑफ प्रेफरेंस में जो मुख्य रूप से जो बात किया गया है नॉन कंट्रीब्यूटेड पेंशन यानी ओपीएस की ही बात किया गया है। लेकिन जब ओपीएस की बात किया गया है लेकिन यहाँ पे रिव्यू शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। अब जो ओपीएस वाले एम्प्लॉय है तो ओपीएस वाले एम्प्लॉय में अब भी अगर बात करें तो लगभग सेवानिवृत्त में 69 लाख केंद्रीय कर्मचारी है, 69 लाख केंद्रीय कर्मचारी। अगर भारत के अगर राज्यों के संदर्भ में बात करें जो पुरानी पेंशन योजना से जो राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हैं और पुरानी पेंशन से कवर है, तो अगर केंद्र के तर्ज पर अगर राज्य भी 8th CPC को लागू करता है तो अगर वहाँ बेनिफिट मिलेगा तब यहाँ भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को बेनिफिट देगा। अगर हूबहू पैटर्न लागू करता है, अगर वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो राज्य के भी कर्मचारी इफेक्टेड होंगे। एक बड़ी संख्या में, कह सकते हैं कि करोड़ों से भी अधिक संख्या में लोग इस 8th CPC में कवर होंगे केंद्र और राज्य को मिलाकर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये दिन से आपका 8th CPC से संबंधित जो कमेटी गठित किया गया है, कमेटी भले ही रिपोर्ट 18 महीने का उसे टेन्योर दिया गया है लेकिन 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का जो प्रभाव है वो लागू हो जाए। सकते हैं कि राज्यसभा के 2 सांसद महोदय ने भारत सरकार के वित्त मंत्री के साथ कुछ क्वेश्चन को खड़ा किया था, जिस पर भारतीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का स्टेटमेंट आया है। अब देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से कि क्या स्टेटमेंट आया है। तो सबसे पहले 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन अब ये क्वेश्चन किए थे कि वित्त मंत्री बताने की कृपा करें कि 8वां वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना की है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा विचारार्थ TOR क्या है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया था कि क्या सरकार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को त्वरित राहत के उपाय के रूप में वर्तमान में डीए डीआर के मूल वेतन में सम्मिलित करने का क्या विचार कर रहा है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और इसका कारण क्या है। तीसरा यहाँ पे चर्चा किया है कि क्या 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के संशोधन का प्रस्ताव नहीं है, यदि हाँ तो इसके क्या कारण है। अब देखिए, ये जो आप तीसरा C नंबर पॉइंट देख रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेंशनर्स के लिए। ऊपर वाला जो पॉइंट देख रहे हैं इसके संदर्भ में 1 दिसंबर को भी क्वेश्चन किया गया था लोकसभा में। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का इसका जवाब ये दोनों पॉइंट पर आ चुका था, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट से रिलेटेड क्या यहाँ पे आंसर आया है। तो देखिए यहाँ पे वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी ने, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कुछ बातों को कहा था। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संकल्प के विचारार्थ टर्म ऑफ रेफरेंस जो है 3/11/2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। अब देखिए, जो दूसरा पॉइंट पूछा गया था, क्या इंस्टेंट रिलीफ में मूल वेतन में डीए और डीआर को क्या मर्ज किया जाएगा। तो इस पर इन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिस पर हमने कल एक वीडियो में चर्चा भी किया था कि क्या इस बार 8th CPC में बेसिक क्या अकेले ही बढ़ता रहेगा, क्या डीए जो है जिस तरीके से 58% है जो 2 बार बढ़ता है, क्योंकि पिछले वाले दिन क्वेश्चन में आंसर आया था वित्त राज्य मंत्री का कि हम 2 बार वर्ष में 2 बार 6-6 महीने पे डीए डीआर बढ़ाते हैं, तो क्या आने वाले समय में 1 जनवरी से
ये 3% ये बढ़ते चला जाएगा। फिर आने वाले 1 जुलाई को 2% या 3% जो AICPI IW का जो आंकड़ा है उस आधार पे क्या DA DR का प्रतिशत बढ़ते चला जाएगा। इससे एक बेनिफिट सरकार को इंस्टेंट क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा एरिया रिलीफ देने की ज़रूरत सरकार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो DA DR को कंटिन्यूटी अगर रखता है तो इसका बेनिफिट जो है वो सरकार को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे महंगाई भत्ते की विलय से संबंध, क्योंकि क्या होता था, लोगों को आशा रहता था कि बेसिक प्लस DA को मर्ज कर दिया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो महंगाई भत्ते की विलय के संबंध में इसमें जो आंसर आया है एकदम बिल्कुल न के बराबर जैसा है। फिर लेकिन एक पेंशनर्स के लिए यहाँ पे जो है वो सरकार ने एक सुकून भरी राहत दिया है पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जो निराशा के साथ 69 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो राज्यों के भी कर्मचारी हैं, तो वे लोगों के लिए सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने, कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दे अर्थात वेतन, भत्ते, पेंशन आदि संबंध में अपनी सिफारिश देगा। तो एक बहुत बड़ा राहत पेंशनर्स को इस बार, यानी जो 2 दिसंबर को जो क्वेश्चन लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा जो दिया गया है उसमें पॉइंट नंबर C, इन पेंशनर्स के लिए एक बड़ा राहत भरी सांस अब वो ले सकते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे जो बातें किए गए हैं कि सिफारिश जो है वो सरकार देगा। अब देखिए यहाँ पे अब एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिस पे हमने चर्चा किया भी है, जो ये क्वेश्चन आया था लोकसभा में श्री आनंद भदौरिया के द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन को पूछा था। यहाँ पे जो इन्होंने पूछा था कि क्या सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तत्काल राहत मिल सके। 30 वर्षों पर अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का लोग सामना कर रहे हैं, तो क्या इनको लेकर सरकार DRDA की वास्तविक मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं है। इसको लेकर भदौरिया साहब के लेकर यहाँ पे वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जो उत्तर आया था, इसमें इन्होंने कहा था कि जो मौजूदा मूल वेतन के साथ विलय करने का प्रस्ताव महंगाई भत्ता का नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि AICPIW के DA और DR जो है समय समय पे 6 महीने पे संशोधित होते रहते हैं। अब ये बड़ा एकदम महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है कि जो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 2 दिनों में 1 दिसंबर और 2 दिसंबर में बहुत से चीज़ों को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पे क्लियर किया है। बहुत सारे चीज़ जो बहुत चीज़ें ऐसे जो लग रहे थे कि छिपे छिपे दिख रहे हैं, वह चीज़ क्लियर होते दिखा है। खास करके जो पेंशनर्स लोग संशय में थे, ये लोगों के लिए एक यहाँ पे राहत भरी सांस आ सकता है, क्योंकि इन लोगों के लिए केंद्र सरकार सिफारिश करेगी 8th CPC के सामने। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय क्या है कि यहाँ पे NPS UPS वाले लोगों के लिए क्या कुछ राहत के लिए भी कुछ सिफारिश होंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा ये यहाँ पे एक चीज़ है कि क्या DA DR को मर्ज नहीं किया जाएगा, तो क्या बेसिक के साथ क्या उतना वेतन वृद्धि का फ़ायदा हो पाएगा जैसे पूर्व के वेतन आयोग में होते रहे हैं। चलिए आगे आने वाले समय में अगर कुछ महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन आते हैं तो ज़रूर हम चर्चा करेंगे। अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।